इस कंटेंट में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है जो कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 1.5 है। तो अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व एग्जांपल 1.5। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 मिलीमीटर Hg एंड 415 मिलीमीटर Hg रिस्पेक्टिवली। हमें क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर गिवन है और डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर हमारे पास कितना है? क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर Hg और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 उसका वेपर प्रेशर हमें गिवन है 415 मिलीमीटर Hg। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को A मान लेते हैं, डाइक्लोरोमीथेन को B मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें A का वेपर प्रेशर गिवन है, B का वेपर प्रेशर गिवन है, हमें P0A गिवन है और P0B गिवन है। तो बताइए P0A कितना गिवन है? P0A गिवन है 200 मिलीमीटर Hg और P0B कितना गिवन है? 415 मिलीमीटर Hg। तो P0A मेंशन है, P0B मेंशन है। दोबारा बता दूं, CH_Cl3 को A मानिए, CH2Cl2 को B मान लीजिए। हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ये देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो यहां पर हमें PS निकालना है। व्हाट इज PS? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सब जानते हैं PS होगा P0AXA प्लस P0BXB। ये कहां से आया? रॉड्स लॉ से आया। ये देखिए PS क्या होता है? PA प्लस PB और PA क्या होता है? P0AXA। PB क्या होता है? P0BXB। ये रॉड्स लॉ का फॉर्मूला है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब दोनों ये जो कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, ये दोनों कंपोनेंट लिक्विड है। तो लिक्विड फेस में हमेशा क्या लगेगा? रॉड्स लॉ लगेगा। ये आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास क्लोरोफॉर्म का गिवन मास है, गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 25.5 और डाइक्लोरोमीथेन का भी गिवन मास हमारे पास है 40 ग्राम। 40 ग्राम हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन का गिवन मास है। ठीक है, अब चलिए इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, इसका भी मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास कितना होगा? 12 प्लस 1 3 इंटू 35.5 119.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकल गया A का, क्लोरोफॉर्म का। ऐसी डाइक्लोरोमीथेन का भी मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, H का 2 हो जाएगा, Cl का 2 इंटू 35.5 85 ग्राम पर मोल। कितना सिंपल है। अब हम मोल निकाल लेंगे A का, हम A के मोल निकाल लेंगे, फिर हम B के भी मोल निकाल लेंगे। ठीक है, मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना? 25.5, मोलर मास कितना? 119.5। ऐसे हम B का भी मोल निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना? 40, मोलर मास कितना? 85। तो मोल ऑफ A निकल जाएंगे हमारे पास 0.213 मोल, ये A आ गया। इसी तरह ये B के मोल निकल जाएंगे हमारे पास 0.47 मोल। ठीक है बच्चों, A के मोल निकल गए, B के मोल निकल गए। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे XA। XA क्या होता है? Na ओवर Na प्लस NB। तो कुछ मत कीजिए, Na की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, फिर Na की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और NB की वैल्यू 0.47 यहां पुट कर दीजिए। मोल ऑफ A इधर है, मोल ऑफ B इधर है। Na अपॉन Na प्लस NB अच्छे से देख लीजिए। 0.213 न्यूमरेटर में और इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में कितना निकलेगा? 0.312। XA आ गया। अब XA प्लस XB 1 होता है, तो XB क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। सिंपल है, तो 1 माइनस XA हो जाएगा XB। XA कितना निकला हमारे पास? XA निकला 0.312, तो 1 माइनस 0.312। XB निकल गया 0.688। कितना सिंपल है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। 1 यहां पर है, XA हमारे पास 0.312, XB निकल गया हमारे पास। अब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? P0AXA प्लस P0BXB रॉड्स लॉ के हिसाब से। PS हमें निकालना है, तो P0A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 200। P0B की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 415। XA कितना आ गया? 0.312। XB कितना आ गया? 0.688। दोनों का सम कर दो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 347.9 मिलीमीटर मरकरी।
Hg4 मरकरी। इस तरह से बच्चों टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारा पी नॉट ए है ऊपर, पी नॉट बी है ऊपर, एक्स ए एक्स बी हमने निकाल दिया है, यहां पर हमने एक्स ए निकाला था, यहां पर हमने एक्स बी निकाल दिया। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 347.9 मिलीमीटर मरकरी। इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन हमारा आधा पूरा हो गया, जहां पर हमें निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस, ये निकालना है। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैसे आता है, सिंपल डाल्टन लॉ से आता है। जब भी वेपर फेस में आपको मोल फ्रैक्शन निकालने को आ जाए, कई बार मोल फ्रैक्शन की जगह पर आपको लिखा होता है कैलकुलेट द कंपोजिशन, चाहे कंपोजिशन पूछे चाहे मोल फ्रैक्शन पूछे, एक ही बात है। रॉड्स लॉ और डाल्टन लॉ के अंदर, रॉड्स लॉ एंड डाल्टन लॉ के अंदर जब भी आपको कंपोजिशन पूछेगा, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। डाल्टन लॉ कहां लगता है, वेपर फेस। रॉड्स लॉ कहां लगता है, लिक्विड फेस। ये लिक्विड फेस के लिए रॉड्स लॉ है, वेपर फेस के लिए डाल्टन लॉ हमारा लग जाएगा। डाल्टन लॉ क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी एस इंटू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी एस इंटू एक्स ए। उसी तरह से पीबी इज इक्वल टू पी एस इंटू एक्स बी। ये आपका डाल्टन लॉ लग जाएगा वेपर फेस के लिए। हमें वेपर फेस के लिए क्या निकालना है, एक्स ए और एक्स बी निकालना है, सिंपल है। अब बताइए हमें इसके लिए पी एस होना चाहिए हमारे पास, ऑफकोर्स पी एस होना चाहिए, और पी ए और पीबी भी होना चाहिए। अगर पी ए हमारे पास आ गया, पी एस भी हमारे पास आ गया, तो एक्स ए निकल जाएगा। पी एस तो ऑलरेडी आ चुका है, कितना आ चुका पी एस, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है 347.9 मिलीमीटर मरकरी। बस पी ए निकलने की बारी है। अगर पी ए भी निकल जाता है तो पी एस से डिवाइड कर देंगे, एक्स ए निकल जाएगा। एक बार अगर एक्स ए निकल गया तो सब जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो सारा खेल यहां पर पी ए का है, पी ए निकल जाना चाहिए बस। पी एस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कितना 347.9 मिलीमीटर मरकरी। तो देखते हैं पी ए कैसे निकलेगा। पी ए निकलेगा उस फॉर्मूले से, पी ए निकलेगा पी नॉट ए एक्स ए, पी बी निकलेगा पी नॉट बी एक्स बी, सिंपल। अब बताइए पी नॉट ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 200, ये 200 है। पी नॉट ए की जगह पुट कर दीजिए 200। एक्स ए कितना पुट करेंगे, जो पहले एक्स ए आ चुका है 0.312, 0.312 कितना आ जाएगा पी ए, 62.4 मिलीमीटर मरकरी। यहां पर आप पीबी भी निकाल सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी कितना हमारे पास 415, ये देखिए। और एक्स बी हमारे पास कितना है, अभी हमने एक्स बी निकाला था कितना, 0.688। ये देखिए 415 को 0.688 से इंटू कर दीजिए, पी नॉट बी को एक्स बी से इंटू कर दीजिए, पी नॉट बी को एक्स बी से इंटू कर दीजिए। तो पी नॉट बी को एक्स बी से इंटू करते ही पी बी निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 285.5 मिलीमीटर मरकरी। अब बताइए वेपर फेस में आ जाते हैं, कौन सा लॉ, डाल्टन लॉ। एक्स ए क्या होगा, पी अपॉन पी एस। पी ए क्या निकल गया बताइए, 62.4। पी एस कितना, 347.9। ये देखिए डिवाइड कर दीजिए 0.18, एक्स ए आ गया। एक्स बी निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए। एक्स बी निकालने के लिए सीधा 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए, 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए कितना 0.18, एक्स बी निकल जाएगा 0.82। तो ये मोल फ्रैक्शन निकल गया ए और बी का, कहां, वेपर फेस के लिए। कौन सा लॉ लगा दिया, डाल्टन लॉ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी एग्जांपल है 1.5, सॉल्व एग्जांपल है, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.17, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, A4 वाटर, A4 वाटर कितना है, 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ये जानबूझकर नहीं पढ़ा ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए।
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमें पीएस निकालना है, हमें पीएस निकालना है, पी नॉट ए गिवन है, पीएस निकालना है। अच्छा, हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलल। अब मैंने 1 मोलल को ही पढ़ लिया है। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल, 1 मोल सॉल्यूट जब 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है उसे 1 मोलल कहा जाता है। वेरी सिंपल, हमारे पास सॉल्यूट के मोल गिवन है, सॉल्यूट का मतलब बी, सॉल्यूट का मतलब है बी। हमारे पास सॉल्यूट के 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1। देखिए एनबी कितना, 1 मोल, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल हमारे पास 1 है। अब हम सॉल्वेंट के मोल निकाल लेंगे। सॉल्वेंट के मोल कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास। ये देखिए गिवन मास बाई मोलर मास। अब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, देखिए सॉल्वेंट का मास गिवन है 1 kg। अब मुझे बताइए 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट का गिवन मास हो गया। ये देखिए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000। और सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, वाटर। वाटर का मोलर मास कितना, 2 + 16 18। कितना सिंपल है, सॉल्यूट के मोल 1, सॉल्वेंट का मोल गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना, 1 kg। 1 kg का मास कितना, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम गिवन मास हो गया, मोलर मास 18 हो गया। 1000/18 कितना निकलेगा, 55.5 मोल। सॉल्यूट के मोल आ गए, सॉल्वेंट के भी मोल आ गए। अब यहां पर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, पीएस निकालना है। तो लगा दीजिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पीएस ओवर पी नॉट ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। तो बताइए पी नॉट ए कितना, पी नॉट ए 12.3, पी नॉट ए 12.3, पी नॉट ए 12.3। पीएस हमें निकालना है, एन बी हमारे पास 1 है, एन ए हमारे पास 55.5 है, एन बी हमारे पास 1 है। कितना सिंपल है, पी नॉट ए कितना, 12.3, पी नॉट ए कितना, 12.3। पीएस हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 55.5, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 1। ये सारा पुट करके हमारे पास पीएस आ जाएगा। व्हाट इज पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना आएगा, 12.08 किलो पास्कल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 12.3, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 12.08। याद रखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम आता है, तभी टॉपिक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जब भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और वो कितना कम हो गया, 12.3 से 12.08 हो गया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.17। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.18, एक्सरसाइज 1.18, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है, कुल मिलाके में सॉल्यूट का वेट निकालना है। तो सॉल्यूट का वेट क्या होता है, WB, B फॉर सॉल्यूट, W फॉर वेट। सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है 40, MB हमें कितना है, 40 गिवन है। MB का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मेंशन है। अब सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है, कहां डिसॉल्व किया है, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में। ऑक्टेन का गिवन मास हमें गिवन है, और ऑक्टेन कौन है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट गिवन है, सॉल्वेंट का वेट का मतलब WA गिवन है, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, WA 114 ग्राम। ध्यान दीजिए ऑक्टेन यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को ऑक्टेन में डिसॉल्व किया है, तो ऑक्टेन का गिवन मास गिवन है, WA गिवन है। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। अब बताइए 8 × 12, 18 × 1, 8 × 12 96, 18 × 1 18, 96 + 18 114। ये ऑक्टेन का मोलर मास आ गया, ऑक्टेन का मोलर मास Ma आ गया, 114 ग्राम पर मोल। ऑक्टेन का गिवन मास भी 114, ऑक्टेन का मोलर मास भी 114। अच्छी
है आपके लिए। तो डब्ल्यू बी निकालना है, एम बी गिवन है, डब्ल्यू ए बी गिवन है, एम ए बी गिवन है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है? पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम ए ओवर डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला मोल के टर्म्स में था, ये फॉर्मूला वेट की टर्म में। अब देखिए, जैसे सॉल्यूट को ऑक्टेन में डिसॉल्व किया, वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 80% तक आ गया। अच्छे से हिंदी सुन लीजिए, सॉल्यूट को ऑक्टेन में डिसॉल्व किया, वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 80% तक आ गया। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 100 है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 80 है। हमेशा इस चीज को याद रखिए, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो 100 हमने क्या ले लिया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जैसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 80 आ गया। 20% डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर। सबको पता है सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता। 280% का मतलब 100 से 80 तक, 100 से 80 तक आ गया। अब बताइए फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना? 100, पी एस कितना? 80। पी नॉट ए कितना? 100, 100 माइनस 80 ओवर 100। ये 100, ये 80, ये 100, 100 माइनस 80 ओवर 100। वेट ऑफ भी निकालना है। एम बी कितना? 40, एम ए कितना? 114, वेट ऑफ ए कितना? 114। सब कुछ गिवन है, वेट ऑफ ए, एम ए, एम बी, वेट ऑफ बी एक्स है। ये एक्स कितना हमारा आ जाएगा? सब कुछ कैंसिल हो गए। अगर आप अच्छे से देखेगा, ये कैंसिल हो गए, 114, 114 से कैंसिल हो गया। ये आपका 100 माइनस 80 20 हो गया, 20 ओवर 100 और x अपॉन 40। बताइए मुझे, 0 से 0 कैंसिल, यहां 0 से 0 कैंसिल, 4 टू जा 8, x हमारे पास 8 ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 8 ग्राम। 8 ग्राम सॉल्यूट को आपने 114 ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व किया है, तब जाके वेपर प्रेशर 100 से 80 तक आ गया। ये आपका क्वेश्चन है। आपने भी एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक 1.20, एक 1.36। तो मैं लिख देता हूं 1.20 एंड 1.36। ये क्वेश्चन आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है और ये क्वेश्चन आपका रॉड्स लॉ के ऊपर है। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।